हाय फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र कुमार। बाईएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभिप्रेरणा को पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन लैटिन लैंग्वेज की मोटम धातु से बना है और मोटिवेशन मूवियर से बना है। मूवियर का अर्थ होता है टू मूव या मोशन, अर्थात गति करना, क्रिया करना या सक्रिय होना। विभिन्न कथन। अभिप्रेरणा से संबंधित विभिन्न कथन हैं। यानी अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या उत्तेजित करती है। अभिप्रेरणा बराबर उत्तेजना, यानी कि अभिप्रेरित व्यक्ति क्या करता है, उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर के वो क्या करता है, क्रियाएं करता है। गुण के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। इन्होंने कहा है कि प्रेरणा क्या करती है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की एक प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, यानी कि इनके के मुताबिक अधिगम तभी किया जा सकता है जब वह व्यक्ति अभिप्रेरित हो, और अभिप्रेरित होगा तो ही अधिगम वह कर सकता है। इन्होंने अभिप्रेरणा को अधिगम का राजमार्ग कहा है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। इनके अनुसार कि प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट, गेट्स व अन्य के अनुसार अभिप्रेरणा प्राणी की वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक आभ्यंतरिक दशाएं हैं जो उसे विशेष प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि अभिप्रेरणा प्राणी की अंतर्निहित जो शक्तियां हैं या और शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आभ्यंतरिक दशाएं हैं, वो क्या करती हैं, विशेष प्रकार की क्रिया करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। एग्जाम व्यू में देखेंगे हम। अधिगम का आधार, यह सोरेनसन ने कहा है। सोरेनसन ने अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है। स्किनर ने अधिगम का स्वर्ण पथ या राजमार्ग कहा है। अधिगम का मुख्य चालक, अभिप्रेरणा को अधिगम का मुख्य चालक भी कहते हैं। अधिगम का सर्वोत्तम सोपान और अधिगम का हृदय, यानी कि अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय कहा जाता है। अभिप्रेरणा होने पर अधिगम अधिक होता है, यानी अभिप्रेरित जब व्यक्ति हो जाता है तो वह सीखने की ओर अग्रसर होता है, यानी कि उसकी सीखने की जो क्षमता है वो और अधिक तीव्र हो जाती है। अभिप्रेरणा आंतरिक शक्ति है, उत्प्रेरित क्रिया को सतत बनाती है। अभिप्रेरक का उद्गम व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है, यानी कि अभिप्रेरक जब होगा जब उस व्यक्ति की आवश्यकताएं होंगी। वांछित व्यवहारगत परिवर्तन लाने में अभिप्रेरणा अधिगम में सहायक होती है। अवधान व अभिरुचि को विकसित कर अधिगम के लिए छात्र को उत्प्रेरित किया जा सकता है। अब इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? इसके आवश्यक तत्व 4 बताए गए हैं। पहला है आवश्यकताएं। आवश्यकता यानी एक मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही कपड़ा, मकान, भोजन और पानी, ये इसकी भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हैं। दूसरा है चालक। चालक को प्रणोदन या अंतर्नोद भी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम ड्राइव, यानी आवश्यकताएं और चालक। अब देखिए आवश्यकताएं क्या है? पानी, यानी जब तक हमको प्यास नहीं लगेगी तब तक हम पानी ग्रहण नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे। ऐसे ही जब तक हमको भूख नहीं लगेगी तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे या भोजन नहीं करेंगे। तो जब तक चालक नहीं होगा तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति उत्प्रेरित नहीं होगा। अब नेक्स्ट है प्रोत्साहन।
या उद्दीपन या उद्दीपक कह सकते हैं। अब देखिए उद्दीपक क्या करता है, क्रिया के लिए प्रेरित करता है, और जब क्रिया के लिए प्रेरित करता है तो व्यक्ति क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके अपने चालक को शांत करता है, और जब चालक को शांत कर देता है तो वह उसका जो तनाव है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि जैसे देखिए हमको अगर भूख लग रही है तो हमको क्या किया गया है, उद्दीपक के द्वारा प्रेरित किया गया, और जब प्रेरित किया तो हमने क्या किया, भूख के लिए हमने कुछ ना कुछ साधन जुटाए, और साधन जुटाए जब यानी कि भोजन जुटाया, और भोजन करके नहीं हमने क्या किया, उस भूख को शांत किया, और जब भूख शांत हो गई तो जो भूख जो लग रही थी जिसके कारण हमारे तनाव हो रहा था वह तनाव भी शांत हो गया। नेक्स्ट है अभिप्रेरक या मोटिव्स। क्या क्या है, आवश्यकता, चालक और उद्दीपक, इन तीनों का जो समूह है वह क्या है, अभिप्रेरक है। यानी कि जब तक आवश्यकता होगी तो क्या होगा, चालक भी होगा, और चालक भी होगा तो फिर क्या होगा, उद्दीपक भी होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत किस किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं और कौन कौन से दिए हैं और उन्होंने क्या क्या दिया है। तो देखिए पहला है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत जो कि दिया है डेविड सी मैकलीलैंड ने। किसने दिया है, डेविड सी मैकलीलैंड ने दिया है। इन्होंने क्या कहा है कि पहले उद्दीपक अभिप्रेरण हुआ, उसके लिए वह क्या किया, कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, और जब कार्य करने के लिए जब प्रेरित होता है तो सफलता क्या मिलती है, निश्चित हो जाती है। यानी जब तक हम कोई कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे तो हमको सफलता नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट सिद्धांत है प्रोत्साहन का सिद्धांत, वो दिया है वोल्फ कॉफमैन ने। अब इन्होंने क्या किया है कि पहले व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, और जब प्रोत्साहित करेंगे तो उसको क्या करते हैं, हम कार्य करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। प्रोत्साहन दे करके उसको कार्य करने के लिए प्रेरित कर देते हैं, और जब कार्य करने के लिए वो प्रेरित हो जाता है तो क्या करता है, वह अपनी सफलता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है संतुलन स्थायी सिद्धांत। ये 3 मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, संयुक्त सिद्धांत है। ये दिया है चैपलिन, कोफर व एप्पल ने। इन्होंने क्या कहा है कि असंतुलन की स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। ये जो अभिप्रेरणा है वह असंतुलन की स्थिति में क्या करती है, संतुलन बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है स्किनर ने। जैसे आपको नेक्स्ट तो इससे पहले जो कक्षा है उसमें मैंने आपको बताया था, अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे तो उसमें स्किनर का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत आया है, वह इसी सिद्धांत के आधार पर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा के सिद्धांत से ही संबंधित है। अब देखिए कैसे कि उद्दीपन सामने होने पर क्या करता है, प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित हो जाता है, और जब क्रिया करने के लिए प्रेरित हो जाता है तो क्या करता है, अंत में सफलता ही प्राप्त करता है। चालक का सिद्धांत ये दिया है CL हल ने। इन्होंने क्या कहा है कि चालक होगा, जब चालक होगा तो प्राणी क्या करेगा, उस चालक के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित होगा, और जब कार्य करने के लिए जब प्रेरित होगा तो क्या होगा, उस चालक को शांत कर देगा, यानी उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। अब देखिए मनोविश्लेषण सिद्धांत, यह भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यह दिया है सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने क्या बताया है, अचेतन मन की इच्छाएं जो कि क्या करती हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एक पिता कहता है, पिता और पुत्र कहता है पिता से कि पिताजी हमें भी कार लेनी है, हमें भी कार चाहिए, हमारे घर में भी कार होनी आवश्यक है। तो पिताजी क्या कहते हैं उसको प्रेरित करने के लिए कि बेटा पहले खूब पढ़ो, नौकरी लगो, ताकि हमारी भी कार आए। यानी कि उसने क्या किया, उस पुत्र को प्रेरित किया, अभिप्रेरणा दी। अब नेक्स्ट है आवश्यकता पूर्ति या मांग पूर्ति या पदानुक्रम का सिद्धांत, अब्राहम मास्लो ने दिया है। इन्होंने क्या बताया है, 5 मूल आवश्यकताएं बताई हैं जो कि क्या करती हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह भी हमने अधिगम के सिद्धांत में पढ़ा था।
इसमें से क्या होगा, जब कार्य करने के लिए जब प्रेरित हो जाएंगे तो आत्मसिद्धि होगी, और आत्मसिद्धि होगी तो वो सर्वोच्च आवश्यकता बन सकती है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जो 5 आवश्यकताएं हैं, 5 मूल आवश्यकताएं, वो क्या करेंगी, आदमी को कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, और कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे तो वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है सक्रियता सिद्धांत, जो कि दिया है सोलेश्वरी, मेल्मो व लिंडस्ले ने। इन्होंने क्या कहा है कि व्यवहार की दक्षता पर बल देता है। इनका सिद्धांत क्या करता है, व्यवहार की दक्षता पर बल देता है। दक्षता के लिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या करता है कि इनके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ उसके कार्य के प्रति अपनी सक्रियता दिखानी चाहिए, यानी कि वो सक्रिय होना चाहिए। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, ये दिया है मैकडूगल ने। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जो कि क्या करती हैं, 14 संवेगों को बताती हैं, और वो 14 संवेग क्या करते हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब देखिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, मैकडूगल ने 14 जो बताई हैं, ये देखिए बहुत 14 महत्वपूर्ण संवेग बताए हैं, और उनके साथ साथ क्या बताई हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। पहला है भय। भय यानी कि भय से क्या होगा, मूल प्रवृत्ति क्या होगी, पलायन। मैकडूगल ने सबसे मुख्य संवेग इसको बताया है। किसको बताया है, भय को बताया है। क्रोध, क्रोध इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, युयुत्सा या लड़ने की प्रवृत्ति। भूख, भूख से क्या होगा, भोजनान्वेषण होगा। घृणा यानी अप्रियता या विकर्षण या निवृत्ति। नेक्स्ट है वात्सल्य। वात्सल्य क्या होता है, ममता या शिशु रक्षा या पुत्र कामना के प्रति होता है। नेक्स्ट है कष्ट। कष्ट क्या करता है, संवेदनाएं प्रकट करता है। नेक्स्ट है आश्चर्य। जब आश्चर्य होता है तो हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कामुकता, यानी काम प्रवृत्ति या काम भावना का प्रदर्शन करने लग जाता है। नेक्स्ट आत्महीनता। आत्महीनता यानी विनीत भाव या नम्रता पूर्वक व्यवहार होता है या किया जाता है। आत्माभिमान यानी आत्म प्रदर्शन करना, अपने आप को बेहतर से और भी बेहतर बताना। एकाकीपन यानी सामूहिकता या समूह में रहने की भावना। अधिकार भावना। अधिकार भावना क्या करती है, संग्रह की भावना का संग्रह की भावना को प्रकट करती है। रचनानुभूति या रचना प्रवृत्ति। और नेक्स्ट है आमोद, जो कि हास्य को बताती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इससे अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।